अकबर कहाँ पैदा हुआ था पहले ही जाके पता कर। जहांगीर तो भागल फिर रहा था रेगिस्तान पूते राजा के यहाँ था पता हो। अब तुम पूरे जाति पर समाज, मैं अपने पूरे समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करता, मेरे पे सवालों का मैंने तो इसके सवाल से सवाल पूछा कि तुम श्वेता सिंह से गड़ा हुआ मुर्दा 2000 चीफ पूछ रहे हो, तुम किसी मंत्री से काहे नहीं पूछते हो कि जब वो फौज पे गलत टिप्पणी करता, किसी राजपूत पे पूरा टिप्पणी करके मुगल का बात कर रहे हो तो सुनो, वो कौम रहे हैं फिर से कहेंगे कि जो इसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने जीती हैं, हारी हैं, मरा भी है, जान भी गंवाया है, तुम्हारे तरह तलवार के डर पे सलवार नहीं बदल खोल लिया है। तलवार नहीं, हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज में चंदन कुमार। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है क्रिएटर बबुआ के बेस्ट क्रिएटर राणा दीपू सिंह। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक चीज पूछना चाहूंगा दीपू भाई कि जिस प्रकार से ये हेडलाइंस बिहार का जो एक लंपट पत्रकार है, उसको लंपट पत्रकार ही बोलेंगे, जिस प्रकार से वो उसको एक श्वेता सिंह जो आज तक की बहुत बढ़िया पत्रकारिता कर रही है, कोई चीप विषय पे जो है पैसे की 2000 की नोट के विषय पे वो जदयू कार्यालय में दिखा करके बड़ा हीरो बन गया और उसी का जवाब एक छोटा सा क्लिप में दिए थे। तो बाद में ये फिर जो है इधर 1-2 दिन पहले उसका वीडियो आया, उसमें जो है आपको तो टारगेट किया ही, साथ ही जो है राजपूत समाज को भी वो टारगेट किया। इसको आप देखिए क्या देखें। सबसे पहला बात हम इतना ही कहेंगे कि जिसके घर का जैसा संस्कार, जैसा परवरिश, वैसा बात, वैसा उसका शाब्दिक चीज। मैं उसके किसी परिवार को बोला नहीं बोला, जाति को बोला, धर्म को बोला नहीं बोला ना। अब उसने राजपूतों पर टिप्पणी कर दिया है पूरा, और ये राजपूत समाज में अगर ये बात आ रहा है, कल अब उसके साथ अगर मान लीजिए कि कोई लपड़ झपड़ हो जाए तो बोलेगा कि हम हिंदुस्तान इंटॉलरेंट हो गया, फिर मुसलमान हिंदू धर्म करने। लेकिन जब तुम किसी राजपूत पे पूरा टिप्पणी करके मुगल का बात कर रहे हो तो सुनो, हम लोग तो वो कौम रहे हैं फिर से कहेंगे कि जो इसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने जीती हैं, हारी हैं, मरा भी है, जान भी गंवाया है, तुम्हारे तरह तलवार के डर पे सलवार नहीं बदल खोल लिया है, सलवार नहीं पहन लिया। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाया है, कटवाया नहीं, कटा हुआ गर्दन भी धड़ भी। तो ये पूरे समाज पे तुम औरंगजेब का बात कर रहे हो, मुगल पुत तुम लोग होगा। और मुगलों और अकबर कहाँ पैदा हुआ था पहले ही जाके पता कर। जहांगीर तो भागल फिर रहा था रेगिस्तान में, तो राजपूते राजा के यहाँ था पता हो। अब तुम पूरे जाति पर समाज, मैं अपने पूरे समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करता, मेरे पे सवालों का मैंने तो इसके सवाल से सवाल पूछा कि तुम श्वेता सिंह से गड़ा हुआ मुर्दा 2000 चीफ पूछ रहे हो, तुम किसी मंत्री से काहे नहीं पूछते हो कि जब वो फौज पे गलत टिप्पणी करता है तो राम पे टिप्पणी करने वाला जितन राम मांझी से काहे नहीं पूछते हो, हैं? तुम किसी और सुरेंद्र यादव से जाके काहे नहीं पूछते हो, शिक्षा मंत्री से काहे नहीं पूछते हो, इन लोग से काहे नहीं सवाल पूछते हो, काम करने वाले भ्रष्टाचार लोगों से काहे नहीं पूछते हो, तुमको एक महिला पत्रकार कमजोर दिखे उससे पूछते हैं, उससे मैंने उससे क्यों नहीं पूछते हो? तो मैंने तो सवाल पूछा था, उसका तुम जवाब देते कि तुम क्यों नहीं पूछते हो। लेकिन तुम पूरे जाति पर सवाल दिखा, अपना जो संस्कार दिखाए हो, तो इसके लिए भी तैयार रहना कि कैसे तुम श्वेता सिंह के साथ किया और क्या बोल रहा था कि श्वेता सिंह को उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपत्ति नहीं था तो कैसे चैनल डिमोनेटाइज हो गया ना? पार्क में बैठ करके वो विधवा विलाप भी किया। हाँ, तो कैसे हो गया उसका उपाय? हम तो 6 दिन नहीं कुछ बोले, लेकिन उसका उपाय हो गया ना, और इसका भी उपाय होगा। और इसके साथ साथ इसके चरित्र का पर्दाफाश करेंगे आप लोग के थ्रू। हम कैसे ये अपने ही धर्म के एक महिला, हम लोग तो मैं मानता हूँ कि कोई सी भी जाति धर्म की महिला होती है, पूरे समाज की होती है, बेटी की पूरे समाज की होती है, बहन पूरे समाज की होती है, अति पिछड़ा भी अपने सब अपने समाज की हैं। लेकिन ये जो है हेडलाइंस बिहार वाला, ये एक महिला के खिलाफ इतना ओछा टिप्पणी किया है जो उसी के धर्म की है। वो लड़की भी सामने आएगी, उसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग आपके सामने लाएंगे, उसको पता है। और इतना गंदा टिप्पणी किया उस महिला के चरित्र पे, तो इस महिला, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसने श्वेता सिंह पे क्यों ऐसा किया था। इसकी मानसिकता समझ इतनी गंदी है कि महिलाओं पे वो दर्शकों को देखना चाहिए। हाँ जरूर, हम आप लोग को ऑडियो सुनाए, आप लोग को थोड़ा सा तो सुने भी किए हैं। हम आपको ऑडियो, उसमें उस लड़की का नाम बीप करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस लड़की की बदनामी हो। लेकिन अगर ये वो लड़की भी आएगी, बदनामी क्या होगा? उस लड़की कोई बदनामी नहीं है, क्योंकि वो लड़की थोड़े बोल रही है, उसके लिए गंदा टिप्पणी कर रहा है। तो ये ऑडियो भी हम लोग बाहर लेके आएंगे, वो लड़की भी तुरंत आएंगे हम लोग के सामने, और हम लोग इसका चरित्र का पर्दाफाश करेंगे और इसके पूरा पोल खोल करेंगे और इसका असली चेहरा लोगों के सामने लाएंगे कि कैसे महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी